हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सो सबसे पहले ऑपरेशन आता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन का जो मीनिंग है वो होता है ऑल एलिमेंट्स, मीन्स सारे एलिमेंट्स। हम दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो उसके जो भी सभी दोनों सेट के एलिमेंट हम उसमें लिख देंगे। सो इसकी पहले डेफिनेशन करते हैं। If A and B are two sets, then union of A and B is set of all elements contains in A and B. Means अगर हम A and B दो सेट का यूनियन लेते हैं तो उसमें क्या करेंगे, हम A और B के जितने भी एलिमेंट होंगे दोनों के लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर हम सेट की डेफिनेशन जरूर माइंड में रखेंगे कि सेट की डेफिनेशन क्या थी, वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कोई भी एलिमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करना चाहिए। सो इसे हम डिनोट करते हैं ए यू बी। यू मत मीन्स है यहाँ पे यूनियन। ए एंड बी कोई भी दो सेट हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। बी यूनियन सी भी हो सकता है, सी यूनियन डी भी हो सकता है, बी यूनियन ई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो एग्जाम्पल लेते हैं। लेट ए बी एनी सेट विच हैव एलिमेंट्स 1 2 3 4। बी बी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8। देन वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। ए के ए सेट लिख लिया, यूनियन बी सेट लिख लिया। अब हम दोनों के एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3 4 6 8। 2 और 4 दोनों सेट में था, लेकिन हम सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि कोई भी एलिमेंट रिपीट करना नहीं चाहिए, इसलिए उन्हें हमने एक एक बार ही लिखा। सो ए यूनियन बी क्या हो गया, 1 2 3 4 6 एंड 8। उसे हम करली ब्रैकेट में लिख देंगे तो वो सेट बन जाएगा। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का मीनिंग होता है कॉमन एलिमेंट्स और साझे एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स जो भी दो सेट के बीच में कॉमन एलिमेंट होंगे, अगर हम उन्हें सेट की फॉर्म में लिख देंगे तो वो क्या होगा, उनका इंटरसेक्शन होगा। डेफिनेशन है इसकी, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स कंटेन इन ए एंड बी। मीन्स कि ए और बी में जितने भी कॉमन एलिमेंट होंगे, अगर हम उन्हें एक सेट में लिख दें तो वो क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ये जो उल्टा यू है इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसका मीनिंग होता है कॉमन एलिमेंट्स। एग्जाम्पल है, लेट ए 1 2 3 4 बी 2 4 6 8 कोई दो सेट है। देन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या था, कॉमन एलिमेंट। दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आ गया 2 4। नेक्स्ट है थर्ड ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन करना है हमने। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन है, राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट विच आर नॉट कॉमन विद सेकंड सेट। सो इसकी डेफिनेशन थोड़ी माइंड में रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स डाउट आते हैं डिफरेंस में। सो पहले ही हम अगर डेफिनेशन को माइंड में रखेंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो जैसे इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट। हमने फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट्स लिख देने हैं विच आर नॉट कॉमन विद सेकंड सेट, जो सेकंड सेट के साथ कॉमन नहीं हो वो वाले। ठीक है, मीन्स कि लिखने सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट है, बट जो सेकंड के साथ कॉमन होंगे वो हम नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल चेक करते हैं।
Let A be any set 1 2 3 4, B is another set 2 4 6 8, दो सेट है। अगर हम A माइनस बी फाइंड करेंगे, सो फर्स्ट सेट कौन सा हुआ? A। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट ही लिखेंगे, लेकिन जो सेकंड सेट के साथ कॉमन होंगे वो हम नहीं लिखेंगे। देखो, सेकंड सेट के साथ कॉमन कौन से एलिमेंट है? 2 है, 4 है, उन्हें छोड़ दिया तो फर्स्ट सेट में कौन से एलिमेंट बचे? 1 और 3। सो इसका आंसर हमारे पास आएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 3। सिर्फ फर्स्ट सेट पर फोकस करना है, उसी के एलिमेंट आएंगे, जो कॉमन होंगे सेकंड सेट के साथ उसे हम छोड़ देंगे। इसी तरह दूसरी एग्जांपल भी मैंने इसी में से ली है, b माइनस ए। अब फर्स्ट सेट कौन सा हो गया? बी सेट। बी सेट के एलिमेंट क्या है? 2 4 6 8। कॉमन क्या है दोनों में? 2 4, उन्हें छोड़ दिया और कौन से एलिमेंट बचे? 6 एंड 8, वो हमने सेट में लिख दिए। सो डिफरेंस में हमने फोकस करना है फर्स्ट सेट पे, उसी के ही एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो सेकंड के साथ कॉमन होंगे वो हम छोड़ देंगे। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये भी डिफरेंस पे ही डिपेंड करता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसे हम a की पावर c लिख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए। u क्या है? यूनिवर्सल सेट। इसके बारे में हमने डेफिनेशन में बताया था यूनिवर्सल सेट की। वो सेट जिसमें सभी सेट इंक्लूड हो जाएं उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जिसमें सभी सारे सेट आ जाएं, कवर हो जाएं, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इट इज आल्सो डिनोटेड बाय ए डैश। इसे हम ए डैश से भी लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट को। सो इसकी एग्जांपल है, ए कोई सेट है 1 3 5 7 9, यू एक अनदर सेट है यूनिवर्सल सेट जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक एलिमेंट है। सो ए डैश इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए। सो सब्ट्रैक्ट करना है, सो उसकी जो डेफिनेशन थी वो माइंड में रखनी है, फोकस करना है सिर्फ पहले सेट के ऊपर। पहला सेट कौन सा है यहाँ पे? u। सो हम सिर्फ u के एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन जो a के साथ कॉमन है उन्हें हम छोड़ देंगे। जैसे दोनों सेट में 1 है, उसे छोड़ दिया, दोनों सेट में 3 है, उसे भी छोड़ दिया, 5 है, उसे भी छोड़ दिया, 7 है, उसे भी छोड़ दिया, 9 है, उसे भी छोड़ दिया। बाकी कौन से एलिमेंट बचे? 2 4 6 8 10, वो हमने लिख दिए। सो ये आपका हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद नोट है, ये फॉर्मूला माइंड में रखना है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं नोट के। u का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा 5 होता है, एम्प्टी होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 इज u। 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है, एंड a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a। अगर हम a का कॉम्प्लीमेंट करके एक बार फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वो फिर से क्या बन जाएगा? a सेट ही बन जाएगा। सो इसके आगे आता है हमारे पास अनदर डेफिनेशन है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या है? इफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 5। अगर a और b का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या था? कॉमन एलिमेंट। अगर a और b में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5। तो उसे हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। एग्जाम्पल, a 1 3 5, b 2 4, देन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि ना तो a और b में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। उसके बाद एक सम की एग्जांपल मैंने सॉल्व की है कॉम्प्लीमेंट के लिए। u सेट दिया हुआ है a b c d e f g h,
कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है हमने बी का, बी के एलिमेंट है डी ई एफ जी एंड डी का जिसके एलिमेंट है एफ जी एच ए। सबसे पहले बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस बी, यू के एलिमेंट लिख लिए माइनस बी के एलिमेंट लिख लिए। अब फोकस किस पे करना है, माइनस कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फोकस करना है फर्स्ट सेट पे, लेकिन जो सेकंड सेट के साथ कॉमन है उन्हें हमने छोड़ देना है। जैसे डी ई एफ जी दोनों में कॉमन है उन्हें छोड़ दिया और फर्स्ट के बाकी एलिमेंट हमने लिख दिए, वो क्या बचे ए बी सी एंड एच। ऐसे ही डी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस डी, यू के एलिमेंट लिख लिए माइनस डी के एलिमेंट लिख लिए। सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए हम फोकस किस पे करेंगे, फर्स्ट सेट पे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स है उन्हें हमने छोड़ देना है। कॉमन क्या है, ए कॉमन है, एफ जी एच कॉमन है, उन्हें छोड़ दिया, बाकी एलिमेंट क्या बचे बी सी डी ई। सो ये आपका सेट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप कि सभी को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जो ज़रूर बताना।